and welcome to my channel. Today we are going to talk about why verbs are very important if we want to learn English. So let's get started. हम सब जानते हैं फ्रेंड्स कि वर्ब का हिंदी मीनिंग होता है क्रिया, एंड जब भी हमें इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी सेंटेंस बनाना होता है वहाँ पर वर्ब की ज़रूरत पड़ती है. अगर हम हिंदी में भी बात करते हैं तो भी हम वर्ब का यूज़ करते हैं हिंदी में. उसी तरीके से जब हम इंग्लिश में बात करते हैं तो भी हमें वर्ब की ज़रूरत पड़ती है. इंग्लिश में हमें पता है कि वर्ब्स के 3 फॉर्म्स होते हैं, एंड उसके हिंदी मीनिंग के साथ हम उसे अगर लर्न कर लेते हैं तो हमारे लिए ये और भी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है. अब वर्ब की ज़रूरत क्यों होती है अगर हमें इंग्लिश सीखना है? तो आप देखेंगे हिंदी का सेंटेंस हो या इंग्लिश का सेंटेंस हो, वहाँ पर वर्ब तो दिया ही जाता है. तो अगर हम वर्ब सीख लेंगे उसके तीनों फॉर्म्स के साथ, तो जब भी हम कोई भी सेंटेंस बनाएंगे तो हमारे लिए उस सेंटेंस को बनाना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा, स्पेशली जब हमें हिंदी टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करना है. तो आप वर्ब्स को उनके तीनों फॉर्म्स के साथ सीख सकते हैं. मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी बताया है कि आप डेली के 3 वर्ब सीखें, उनके हिंदी मीनिंग के साथ एंड उनके तीनों फॉर्म्स के साथ. जब आप वर्ब सीख जाएंगे धीरे धीरे करके उनको सेंटेंस में यूज़ करने की कोशिश कीजिए, बिकॉज अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो वर्ब्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है. तो अगर आपको इंग्लिश सीखना है, इंग्लिश बोलना है, तो वहाँ पर आप वर्ब सीखना स्टार्ट कीजिए. डेली के 100 वर्ब्स भी आप सीख सकते हैं. आप चाहें तो आपको 100 अगर बहुत ज़्यादा लग रहे हैं तो आप डेली के 50 वर्ब्स सीख सकते हैं. 10 वर्ब्स भी सीखेंगे तो भी हो जाएगा. जब मैं सीखा करती थी तो मैं डेली के 50 वर्ब्स सीखने की कोशिश करती थी, एंड इस तरीके से मैंने धीरे धीरे करके काफ़ी सारे वर्ब्स सीखने की कोशिश की थी. तो आप चाहें तो 10 वर्ब्स से स्टार्ट कर सकते हैं, धीरे धीरे करके आप इसे इंक्रीज कर सकते हैं, या फिर आपको सिर्फ डेली के 10 वर्ब्स ही सीखना है तो वो भी ठीक रहेगा. तो आपको वर्ब सीख लेनी है उसके तीनों फॉर्म्स के साथ विथ हिंदी मीनिंग, एंड धीरे धीरे करके उसको आप सेंटेंस में यूज़ करने की कोशिश कीजिए. बिकॉज अगर आपको टेंस सीखना है या ग्रामर से रिलेटेड कोई भी चीज़ सीखनी है तो वहाँ पर वर्ब की ज़रूरत तो पड़ेगी ही. तो अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो जिस तरीके से हम वोकैबुलरी पर फोकस करते हैं उसी तरीके से हमें वर्ब पर भी फोकस करना पड़ेगा. सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो फ्रेंड्स. सो इफ़ यू ऑल फाउंड दिस वीडियो यूजफुल, so please don't forget to like, share and subscribe to my channel, and thank you so much for watching the video.